व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दी वन परसेंटर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। क्या आपको पता है मिस्टर वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन हैं, वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्सेस पे करते हैं? आज इस वीडियो में जानेंगे क्यों और कैसे, और क्या आप भी इस चीज को अपने लाइफ में यूज करके अपना टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस दुनिया की एक बहुत बड़ी आयरनी के साथ वाकिफ कराना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि जो आप मेहनत करके अपना हार्ड अर्न मनी कमाते हैं वो अराउंड 33% पे टैक्स्ड होता है, और आपका बिना ज्यादा मेहनत करे कमाया हुआ पैसा, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं, वो अराउंड 10% पे ही टैक्स्ड होता है। और जिन्हें अर्नड इनकम और पैसिव इनकम में फर्क नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि जो आपकी जॉब से या बिजनेस से या किसी भी एम्प्लॉयमेंट से, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, उसमें मेहनत करके आई हुई इनकम, उसे हम अर्नड इनकम कहते हैं। और जो इनकम आपको एसेट्स में, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड की एप्रिसिएशन के थ्रू आती है, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने की एक खास बात होती है, आपको टैक्स सिर्फ तभी देना होता है जब आप इन एसेट्स को बेचते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक राम नाम का आदमी है। उसने मान लो आज 28 जून 2020 को एबीसी कंपनी के ₹1 पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स खरीदे हैं, और 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का एंड होता है, उस दिन मान लो इन शेयर्स की वैल्यू एप्रिशिएट होके ₹201 पर शेयर हो जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका ₹2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। तो इस केस में राम की नेटवर्थ एज ऑफ 31 मार्च 2021 को ₹2 लाख से बढ़ गई है। लेकिन इस बढ़ी हुई नेटवर्थ पे उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। वो अभी भी उन शेयर्स को होल्ड करके बैठा है। उसने बाजार में उन शेयर्स को बेचा नहीं है। उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ अपनी अर्न इनकम पे ही टैक्स देना है, अपने एप्रिशिएटेड शेयर्स पे नहीं। और वॉरेन बफे और जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स की वेल्थ उनकी इनकम से नहीं आती। उनकी वेल्थ आती है उनके एसेट से, उनकी अलग अलग कंपनीज में हिस्सेदारी से। और जब उन कंपनीज की ग्रोथ होती है, उनकी वेल्थ, जिसे हम नेटवर्थ भी कहते हैं, वो ग्रो होती है। और वो अपने ये एसेट्स तभी बेचते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। जैसे अभी जेफ बेजोस ने नया घर खरीदा था $165 मिलियन का, तो उन्होंने उतने ही वैल्यू के शेयर्स बेचे जितने उन्हें पैसों की जरूरत थी वो हाउस खरीदने के लिए, और सिर्फ उसी अमाउंट के शेयर्स पे उन्हें टैक्स देना पड़ा था। और वॉरेन बफे बहुत ही मॉडेस्ट लाइफस्टाइल रखते हैं। वो आज भी एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते हैं। वो सिंपल से घर में रहते हैं और वो सिंपल सी ही लाइफ स्पेंड करते हैं। उनकी वेल्थ पूरी एसेट से ही एक्वायर हुई है, मोस्टली स्टॉक से। उनके ईयरली एक्सपेंसेस बहुत कम हैं, और जब उन्हें कोई और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है या उन्हें अपने किसी एक्सपेंस को पूरा करना होता है, वो उसी टाइम पे शेयर्स अपने सेल करते हैं। मेरा मेन पॉइंट यही है कि जितनी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, वो उतने के ही शेयर्स बेचते हैं और उसी अमाउंट पे सिर्फ टैक्स भरते हैं। फिर चाहे उनके शेयर्स उस पर्टिकुलर ईयर बिलियंस में ही क्यों ना एप्रिशिएट करे हों। अगर किसी साल उनके शेयर्स $20 बिलियन से भी एप्रिशिएट करते हैं, वो टैक्स सिर्फ उसी पे देंगे जितने शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील हुई थी, जिसमें वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीदा था। और इस डील से फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल को 7,000 करोड़ रुपीस मिले थे, और इस 7,000 करोड़ के अमाउंट पे उन्होंने सिर्फ 699 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया था, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 10%। क्योंकि फ्लिपकार्ट कंपनी उनका एक एसेट था। उन्होंने अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट कंपनी स्टार्ट की और 2018 में उसे सेल कर दिया।
और ये उसी सिनेरियो की तरह है जैसे उन्होंने 2007 में फ्लिपकार्ट के शेयर्स खरीदे हों और 2018 में उन शेयर्स को बेच दिया हो। तो इस केस में उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा, जो इंडिया में सिर्फ 10% है। और यही वजह है उन्होंने 7,000 करोड़ रुपीस में से सिर्फ 699 करोड़ रुपीस एज अ टैक्स दिया था। और अगर यही 7,000 करोड़ रुपीस वो अपने बिजनेस के थ्रू कमाते तो उन्हें अराउंड 2,500 करोड़ रुपीस का टैक्स देना होता। और तभी मैं आपको कहता हूं कि आपको एक्सपेंसेस करने से पहले थोड़ा अमाउंट अपनी एसेट्स को जनरेट करने में, उन्हें ग्रो करने में लगाना चाहिए, ताकि आगे आप भी अपना टैक्स बर्डन कम कर सकें, वो भी बिल्कुल लीगली। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।